अनदर डे अनदर शो एंड चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड्स जो कि आपके सामने आ चुके हैं। कौन कौन सी टीम्स में कौन कौन से प्लेयर्स फीचर करते हुए देखेंगे, कौन सा स्क्वाड आपको तगड़ा दिख रहा है, उस हवाले से तो बिल्कुल बात होगी। साथ ही साथ पीएसएल सीजन 10 के हुए ड्राफ्ट्स और ड्राफ्ट्स में कौन कौन से प्लेयर्स सामने आए हैं, आपके सामने पूरी एक शक्ल आ गई है, उन टीम्स की स्क्वाड सामने आ गए हैं। कौन से प्लेयर्स हुए दिल बर्दाश्ता और कौन से प्लेयर्स बड़े नाराज हैं, उस हवाले से भी डिस्कशन करेंगे। और बहुत सारी डिस्कशन होगी। टीम इंडिया इन डिबैकल क्या कहा गया है, द सीनियर्स रोहित शर्मा एंड विराट कोहली को क्या सजेशन दी गई है, बहुत सारी डिस्कशन आज होनी है। मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज मोहम्मद इमरान। और बिल्कुल सवेरा, जैसे अपने रोहित का जिक्र किया और विराट का, तो रोहित के बारे में एक खबर ये भी है कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मेज़बानी कर रहा है चैंपियंस ट्रॉफी की, तो जो कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस या जो उनका मीडिया के साथ बातचीत होती है टूर्नामेंट से पहले, आईसीसी की जो रिवायत है, तो क्या रोहित शर्मा पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और क्या अहमद शहजाद अगर बायकॉट कर रहे हैं पीएसएल का, तो क्या नौजवान खिलाड़ी या जो भी क्रिकेटर हैं पाकिस्तान को, उसको इस हद तक दिल बर्दाश्ता होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्या वाकई मेरिट नहीं है, ये वो तमाम चीज़ें। और पाकिस्तान की जो ग्रास रूट की क्रिकेट है उसके बारे में, उस बारे में क्या चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, किन फैसलों की ज़रूरत है, इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक मैनेजर अजहर जैदी साहब। अस्सलाम वालेकुम जैद साहब। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये जो पीएसएल के मैचेस हैं और इसमें जो टीमों की सिलेक्शन है, जिस तरह से पिक होते हैं प्लेयर्स, आपको लगता है जैदी साहब कि वाक़तन इसका जो मकसद था वो पूरा हुआ है, नौजवान खिलाड़ियों को मौक़े मिलने का, और इसका जो मायार शुरू में था वो बरकरार है आज तक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफिज़ साहब, सबसे पहले तो आपका बुलाने का शुक्रिया कि आपने बुलाया। बाकी जो भी चीज़ें इस वक्त तक हो रही हैं, चाहे वो इंडिया के हवाले से है, चाहे वो पीएसएल के हवाले से है, चाहे वो टीमों की सिलेक्शन के हवाले में, देखिए मुख्तलिफ़ किस्म के जो ऑर्गेनाइज़र हैं ना, वो मुख्तलिफ़ कमेंट्स करते हैं, और उसके बाद जिस तरह की हवा चलती है उस तरह सारे एक तरफ हो जाते हैं। पीएसएल की तो एक बात है कि आपको पता है कि पाकिस्तान में तो फुल पॉपुलर है और मैचेस भी लोग ज़्यादा देखते हैं, लेकिन सबकी मेरा ख्याल है ख्वाहिश ये होती है कि यार ये कहीं दुबई हो जाके या किसी और मुल्क में हो, ज़्यादातर या पीसीबी वालों सब में। फिर आप देखें ना, हर बंदा का ज़्यादा वो फिर खाली तो नहीं ना वो जाएंगे, खाली वही तो नहीं जाएंगे ना, फिर तो बाकी सारे जाएंगे। फिर यहाँ पास मांगने वाले भी बड़े होते हैं, वहाँ जाके किसी ने पास भी नहीं मांगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो है ना ऑफ द रिकॉर्ड लोग सब समझते हैं, जो ख़ासतौर पर क्रिकेट से इन्वॉल्व हैं, हम भी सारी उम्र हो गई क्रिकेट। तो मैचेस तो कोई भी खिलाड़ी आ जाए, कोई भी 20 के मैच में लोगों का एक इंटरेस्ट होता है, स्पॉन्सर का भी इंटरेस्ट होता है, मैन्युफैक्चरर का भी इंटरेस्ट होता है कि यार कम फॉर्मेट के उसमें ज़्यादा पब्लिसिटी मिलती है उनको, इसलिए वो उस तरफ ज़रा सिफारिशें ज़्यादा होती हैं, फैमिली देखने के लिए ज़्यादा होती हैं। तो लड़कों का तो आपको पता 20 के मैच या वनडे भी जहाँ भी देख लें आप, दैट डे काउंट्स कि उस दिन में आपने क्या किया, उस दिन की पिच क्या कह रही है, उस दिन आप खेल कैसा रहे हैं। तो प्रेडिक्शन तो बहुत सारे लोग करते हैं। ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ मैंने बड़े बड़े एक्सपर्ट का सुना कि जनाब वहाँ तो नहीं आप आसानी से जीत सकते, होम ग्राउंड होम पिच, ठीक है, पाकिस्तान ने जीता, ठीक है। साउथ अफ्रीका होम ग्राउंड, पहले होता था होम ग्राउंड का एडवांटेज है, क्राउड का एडवांटेज है, तो वो एडवांटेज वाली बात तो ख़त्म हो गई। आपने ये दोनों टूरों पे देखा होगा। अब इधर वेस्ट इंडीज़ आई हुई है आपके पास, अब यहाँ फिर वही एक है कि भाई आप पिचे ऐसे बनाएं कि साजिद खान और वही फिर सारी टीम आउट कर लें। तो क्रिकेट तो इसी तरह चले, लेकिन एक सही उस पे टीम जब फाइनल सिलेक्शन उसकी हो जाएगी, अभी भी इसमें दिन है हमें ख्याल चैंपियन ट्रॉफी में कि आप चेंज कर सकते हैं 11 तक, तो उसमें टीमें देख रही हैं, चांस तो सबको मिला है, सब जानते हैं सब प्लेयरों को कौन बाहर है कौन अंदर है, लेकिन उस दिन जो आप परफॉर्म कर जाए ना, वो ही बंदा हीरो है, समझ लें। अजहर साहब, कमिंग बैक टू पीएसएल, जाहिर सी बात है 10 साल, ये 10वां साल होगा पीएसएल 10। ड्राफ्ट आपको भी मौका मिला होगा थोड़ा सा ड्राफ्ट देखने का। हम उन अपने मसाइल से निकल नहीं सके अभी तक, मतलब ठीक है, एक दफ़ा टेक्निकल इशू होता है, दूसरी दफ़ा टेक्निकल इशू होता है, बट हमारी मैनेजमेंट बेहतर नहीं हो पा रही। और जब हम पीएसएल ड्राफ्ट की बात करते हैं और उसके बाद हम सोचते हैं कि हम इतने सालों बाद एक मल्टी नेशन इवेंट होस्ट करने वाले हैं चैंपियंस ट्रॉफी, क्या हम उस फील्ड में आ गए हैं या अभी भी जंग लगा हुआ है हमारे पुर्जों को? नहीं, देखें आप अगर अभी इंग्लैंड की बात करें ना जी, तो अभी जैसे ही सीज़न ख़त्म हुआ, आप अगले साल का प्रोग्राम वो आपको दे देंगे, ये नेक्स्ट ईयर का, कि जी ये आपके मैचेज़ हैं, लड़के हैं उनके भी घरों में आपको पता है कोई शादी हैं, कोई बहन की शादी है, वो उसमें से देख के निकाल लेते हैं कि यार ये मैच
कि दरमियान में इतना गैप है। यहाँ भी हमारे सिस्टम को मेरा ख्याल है कि मोहसिन नकवी साहब ने एक दो काम तो ये अच्छे किए। इंडिया वाला उनको क्या कहे कि जी नहीं हम भी नहीं आएंगे, ये बहुत अच्छी बात है कि यार आप स्टैंड तो लें। तो बाकी जितनी जल्दी चेयरमैन चेंज हुए हैं ना, तो मेरा ख्याल है अपना हर एक बंदा अपना एजेंडा खाका बना के ना, और वो पूरा होने से पहले ही वो निकल गए। उम्मीद है कि नकवी साहब कोई टाइम लेंगे और उसमें बेहतरी आएगी कि लोगों को पता लगेगा कि यार ये सीज़न अभी तक आप मुझे बता देंगे पूरे पाकिस्तान में ये पता कि यार हमारी कौन सी फर्स्ट क्लास क्रिकेट है, कब होगी, किस महीने में होगी, कौन सी पहले होगी, कौन सी बाद। नो डाउट कि खुर्रम रियाजी साहब पहले भी सेंट्रल पंजाब के रह चुके हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं, मैचेस भी करा रहे हैं, लेकिन एक स्मूथ वर्किंग जो है ना वो सबको आवाम को पता लगनी चाहिए कि यार फला महीने में बाहर के लोग भी आते हैं देखने के लिए, ये नहीं है कि नहीं आते जी। तो वो बेचारे अपना एक फेस्टिवल सा जैसा खासतौर पे 20 को तो वो फेस्टिवल समझते हैं। जैसे आपको पता है बसंत की रात को लोग आते थे, अब इस पे आते हैं PSL के उसमें। तो इसमें हमें जितना हम फ़ायदा उठा सकते हैं, और वो फ़ायदा तब उठा सकते हैं जब आपकी वर्किंग और आपका जो तरीक़ाकार होगा ना, वो लोग उससे सही मुस्तफ़ीद होंगे कि यार ये प्रॉपर काम। जैद साहब, आपकी गुज़िश्ता दिनों मुलाकात भी हुई मोहसिन नकवी साहब से, तो क्लब क्रिकेट के हवाले से, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से कोई बातचीत हुई? नहीं, मुलाकातें तो वैसे तो 2-3 हुई हैं जल्दी में, एक थोड़ी सी ठीक हुई थी। जल्दी लाजिम बात है कि लोग, आपको पता है कि उनकी स्कूटी और वो लोग इतने ईजी थे, 12 एक ख़ास जगह पे हुई थी, तो वो काफ़ी थोड़ी ईजी थी, और मैंने उनको बिल्कुल रिक्वेस्ट की थी कि मुझे आप 5-7 मिनट अकेले दे दें। तो एक उस वक़्त बात करना कोई और बात है, तो वैसे तो मुलाकात तो है, बड़ी पहले की मुलाकात है, बहुत पहले की। हाँ, लेकिन ये है कि मैंने उनसे ये ज़रूर कहा कि जी मुझे 5-7 मिनट का टाइम दे दें, और अकेले में मैं कम से कम अपनी सजेशन या अपनी सोच बता सकूं, या मैंने उनको ये भी कहा था कि जिसकी बात आप सबसे ज़्यादा सुनते हो आप प्लीज़ उनको बता दें कि मुझे वो 5-7 मिनट दे दें। तो अभी हुई नहीं वो मुलाकात? नहीं, वो नहीं। कोई ख़ास उसकी ग्राउंड डिस्कशंस नहीं, एक तो सेंट्रल आइडियाज डिस्कशन का देखें जी, एक तो लाहौर की क्रिकेट का जी खास तौर पे, दूसरा ये है कि अपने बारे में भी बात करनी थी कि अगर मैं 18-19 दफ़ा मैनेजर रहा हूँ, पाकिस्तान टीम, A टीम, अंडर 19 टीम, अकेडमी टीम, और 50 साल से क्रिकेट में हूँ, तो या मुझे नज़र ना आ रहा हो या मुझे कोई चला ना जा रहा हो, या वो तो फिर तो बंदा कहता था, तो मैं सबको नहीं, हमारे पास में ऐसे भी मैनेजर हैं जिनसे चला भी नहीं जा रहा होता था। वो तो देखा ना, वो तो फिर चलाते थे अगले जी। तो नो डाउट मैं उनका कायल हूँ, और वो बड़े मसदा सोचते हैं। फारूक नकवी साहब ने फ़ौरन एक तवज्जो भी दी, और इंशाल्लाह उम्मीद भी है कि जल्दी मुलाकात हो जाएगी। राइट मैन फॉर द राइट जॉब हो ना, तो अब आप मैं कहूँ जी आपकी जगह में बैठ के ये करना लगूंगा, तो शायद मैं नहीं कर सकता। वक्ती तौर पे तो एक आधा प्रोग्राम तो ऐसे कर लूँ कोई, लेकिन जनरली हर फील्ड उसी को सजती है जिसको ये वो काम पता है। ज़ैदी साहब, ये जो सूरत हाल है, खिलाड़ी को ये कहीं ना कहीं रंज रहता है कि शायद उसका ठीक तरीके से ख्याल नहीं रखा गया है, ये किस हद तक मुश्किल सूरत हाल होती है, और आपके ख्याल में क्या होना चाहिए ताकि कोई भी इस किस्म की सूरत हाल का दोबारा सामना ना करना पड़े? होना तो बिल्कुल सबके साथ एक जैसे ही सलूक हो, अगर जब यू आर प्लेइंग फॉर पाकिस्तान, तो वो उसके लिए ये मेरा ख्याल है एक जैसा ही, चाहे किसी भी टीम से भी खेल रहे हों, और फर्स्ट क्लास की टीम का भी अगर हिस्सा हो, तो मेरा ख्याल है सबके साथ एक जैसा सलूक होना चाहिए, डिसिप्लिन में भी, बीमारी में भी। क्योंकि देखो ना, एक फर्स्ट क्लास में भी फौरी तौर बिल्कुल, अगर आपको फौरी कई चीज़ की रेमेडी मिल जाती है तो आप ठीक हो जाते हैं। कई दफ़ा ऐसा होता है, और प्रॉपर मैन होना चाहिए, जहाँ आप भेज रहे हैं वहाँ प्रॉपर बंदा होना चाहिए जो काम को समझता हो। अब फिजियो तो लाजिम बात है, क्रिकेट बोर्ड हर टीम के साथ होता है, स्पेशली मेडिकल तो बिल्कुल वही तो मैं कह रहा हूँ ना। बाहर एक तो होता है ना कि आप जब खिलाड़ी को बड़े अरसे बाद मेहनत करके वो आता है टीम में, ठीक है, और जब वो पाकिस्तान टीम में आ जाता है तो फिर चाहे कोई बड़ा प्लेयर है चाहे छोटा, इंजरी अगर उसकी है तो आपको फ़ौरन एक्शन लेना है, जिसका भी जो राइट मैन फॉर द राइट जॉब। मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना कि जो उसको सही समझ के सही जगह पे भेजे, और वो वहाँ से ठीक हो जाए, तो आपको पता है आपने डिसीजन सही लिया, और लड़का भी खुश होता है कि यार मेरे साथ भी वही वैसे ही सलूक हो रहा है जिसके साथ बड़े प्लेयर के साथ एक हो रहा है।
अंदर तो बड़ा छोटा कोई नहीं होता। मैं तो बता रहा हूँ, उस दिन जो सेंचुरी करता है वही प्लेयर होता है, जो 5 आउट करता है वही बड़ा प्लेयर होता है। तो ये अब बाहर की टीमें भी आती हैं, मेरे उनके साथ भी बड़ा अच्छा ताल्लुक रहा सारों का, तो वो सब बिल्कुल एक जैसी सूरत हाल होनी चाहिए डेफिनेटली। अच्छा साहब, जब हम मेडिकल मिसहैंडलिंग्स की बात करते हैं, बहुत किस्से हमारे पास, सकलैन मुश्ताक की मेडिकल मिसहैंडलिंग ही क्लेम्स कि वो हुई, सही तरह नहीं हुआ। उमर गुल एक और एग्जाम्पल मेडिकल मिसहैंडलिंग की। इवेंचुअली डिसाइड हुआ कि नहीं जी लड़कों को यूके भेजा जाए। हमारे पास ऐसा सेटअप क्यों नहीं? हम बनाते नहीं है जानबूझ के, हम अपने लोगों को oblige कर रहे हैं, या है ही नहीं हमारे पास? मतलब पाकिस्तान की जो डॉक्टर्स हैं वो तो माने जाते हैं दुनिया भर में। आपने अगर ये देखा होगा कि पाकिस्तान के बहुत डॉक्टर बाहर के मुल्कों में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। बिल्कुल। और उनसे लोग इलाज भी कराते हैं और उनके पास जाते भी हैं। और शफा या भी शफा में जानी बल्ला है, लेकिन आपको तजर्बा तो काउंट करता है ना, कि आपके पास अगर लाखों हज़ारों मरीज आप देख चुके हैं तो आपका तजर्बा भी बहुत काउंट करता है। अब अगर एक बंदा लात यहाँ ख़राब है तो वो कहता है जी यहाँ की भी दवाई ले लो, तो वो फिर उनका अपना एक बिल बनाने का तरीकाकार सीधी बात है। तो अगर ये जो स्पोर्ट्स इंजरी है ये डिफरेंट चीज़ है बिल्कुल। हम हर बंदे को नहीं पता होता कि यार आप जो डॉक्टर है वहाँ से ये गोलियाँ खानी शुरू कर दो, ये दर्द रुक जाएगा। अगर वो इलाज को पकड़ लेना कि असल ये मसला है इसका और उसके ऊपर इलाज करें तो काम वो होना चाहिए। तो पाकिस्तान में बड़े बड़े काबिल डॉक्टर, और देखें ना क्रिकेट ख़त्म होनी है, बोर्ड भी रहना है, खिलाड़ी भी रहने हैं, तो यहाँ आपका ऐसा सेटअप होना चाहिए कि इंग्लैंड वाला जो बंदे को भेजना पड़े तो आप अपने उस पे ऐसे में भेजें कि भाई जाएं आप जाके अपना इलाज करें। यहाँ पर बेहतर सहूलियात होनी चाहिए। अच्छा, ये रहनी है, ये तो क्रिकेट चलती रहनी है, तो हम उसके ऊपर क्यों नहीं वहाँ से 1-2 डॉक्टर ला के यहाँ उनको सेटअप में कर लें कि चलें जी आपको वहाँ ना जाना पड़े। जब आप घर से बाहर जाते हैं तो फैमिलीज हैं, किसी की वालदैन है, कोई बंदा अपने घर का किसी तरह से ख्याल रखता है, तो वो बाहर जाके तो फिर रोज पूरी फैमिली तो पीछे नहीं जा सकती। इनका तो इंजरी का मसला है, एनसीए में नहीं रह सकते ऑब्वियसली क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के अंडर नहीं है, बट और बहुत सारे लोग एनसीए में रहते हैं, बड़े फैमिलीज भी रहती रही है। मेरा ख्याल है ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है कि एनसीए को रहना या लाजिम बात है इनका ख्याल रखना। अगर एक दफ़ा भी मुहसन नकी साहब थोड़ा सा ऑर्डर कर दें तो सब बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं है कि ख्याल रखा जाता है। और काफ़ी प्लेयर मैं देख रहा हूँ रिहैब कर रहे होते हैं वहाँ, क्योंकि हमारा भी नेट साथ लगता है, तो बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ कि ऐसा होता है। वो उधर रनिंग वगैरह के लिए भी रनिंग के लिए करते हैं, ये भी बल्कि वहाँ में ग्राउंड में रनिंग करते रहें। तो असल में बात यह है कि जो प्रॉपर पहुँचाने वाले हैं ना चीज़ को, देखो अब मोहसन नकवी साहब हर जगह तो जाके नहीं पता कर सकते, तो जो हैंडल कर रहे हैं सारी चीज़ों को, तो वो मैं नहीं समझता कि वो इस मामले में बड़े खुले दिल के आदमी है कि नहीं पहुँचने नहीं देते। वही मैं बता रहा हूँ ना कि बहुत सारे हर्डल्स बीच में आ जाते हैं कि वो समझते हैं कि शायद उनकी जेब से कुछ जाना, जबकि उनकी जेब से कुछ नहीं जाना। और कोई बात पहुंचाने की कोशिश करता है तो बेचारा वो फखर की तरह सफर करता है। मैंने जितना भी देखा है मुझसे नकवी के और भी जो देखता है कि जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, जैसे अब खुर्रम नियाज़ी साहब हैं, वो पहले उसके रह चुके हैं सेंट्रल पंजाब के भी, तो वो कोशिश करते हैं कि यार बेहतर से बेहतर क्रिकेट हो, और पहले ड्राज भी आ गया है फिर फौरन। तो ये बेसिकली जो मेरा ख्याल है किसी से प्रॉपर बंदे से जाके ये मिलें या बताएं, तो मुझे नहीं है सके ये कोई इतनी बड़ी बात है एनसीए में रखना और प्रोवाइड करना, डॉक्टर प्रोवाइड करना या उनकी फैसिलिटीज़ देना या उनके कमरे में या उनको सारी फैसिलिटीज़ देना, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है पीसीबी के लिए। वैसे एक मुश्किल सवाल आपसे पूछूंगी, आपने खुर्रम नियाज़ी साहब को मेंशन किया, राइट मैन फॉर द राइट जॉब और नॉट? नहीं, वो बेसिकली हैं उस पे डेपुटेशन पे हैं और वो सेंट्रल पंजाब में भी इसका तजर्बा है उनको। और जो अब वो चाह रहे हैं, देखो मैं एक बड़ी आसान सी बात बता कि अगर एक अंडर 13 लड़का सिलेक्ट हुआ और वो उसके बाद मैं समझता हूँ अगर आपने उसका अंडर 13 का सारा डाटा ले लिया, उसके एक क्लाई टेस्ट करा लिए, तो फिर मैं नहीं समझता कि उसका 16 में 17 में दोबारा होना चाहिए में, क्यों जब आपको एक बार प्रोवाइड कर दिया तो आप उसके हिसाब से चलेंगे। ठीक है। तो वो कोशिश तो पूरी कर रहे हैं क्योंकि वो डोमेस्टिक के हेड हैं और इस वक्त डोमेस्टिक में क्योंकि तीनों स्टेडियम डिस्टर्ब हुए हैं, आपको पता नए तामीर हो रहे हैं, तो उसकी वजह से बड़ी क्रिकेट को कहीं और शिफ्ट करना पड़ता है मैचेस, जैसे आप देखा वेस्ट इंडीज़ भी आए, तो वो उसमें भी ये है कि जो उनके भी नीचे बहुत सारे लोग हैं
वो भी लाजम पता कि डायरेक्टर अब हर जगह तो जाके नहीं होता, तो काफ़ी अच्छी उन्होंने प्लानिंग की, मैचेस भी निकाले। सारे हर बंदे को आप खुश नहीं कर सकते। मतलब मैं क्लब चलाता हूँ, टीम चलाता हूँ, मैं सारे 20 लड़कों को तो 11 में नहीं खिला सकता। तो कोशिश कर रहे हैं, और कोशिश के लिए उनको पॉइंट आउट करना बड़ा ज़रूरी है जी। और पूछें उससे कि जो जिसको पता हो उस मामले का। मैं तो समझता हूँ जो ऑर्गेनाइजर्स भी हैं ना क्लब के, मुझे अच्छी तरह याद है कि जब पहले शुरू में हमारा कोई लड़का खेलता था और वो अंपायर के आगे खड़ा होता तो मुस्तफ़ा खान साहब फ़ोन कर देते थे, जाहिर साहब तो आपकी टीम का लड़का अंपायर के आगे खड़ा हो गया। ये ऑर्गेनाइजरों की इज्जत थी कि भाई आप इसको समझाएं कि ये क्रिकेट खेल रहा है। वो बंदे पीछे हो गए, ठीक है। अब किताबी क्रिकेट में और प्रैक्टिकल उसमें बहुत बड़ा फ़र्क। किताबी क्रिकेट में और प्रैक्टिकल में बहुत फ़र्क